हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका इंडियन रैग के इस नए एपिसोड में। मैं अमित शुक्ला। और आप लोग कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप लोग भी अच्छे ही रहोगे। तो दोस्त, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल डेट है 22 जनवरी, और 22 जनवरी के हम इंडियंस के लिए कितना खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। वो भी कितना भव्य समारोह होने वाला है, तो हमारे लिए ये यादगार पल है। तो इसमें हम कैसे पीछे रह सकते हैं? तो आज हमने एक नए वीडियो पे रिएक्शन देना है, जो कि हमने लिया है CNBC टीवी के चैनल से। वीडियो का ओरिजिनल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और सो लेट्स मूव ऑन टू अयोध्या विदाउट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों श्रद्धालु अयोध्या आने का इंतजार कर रहे हैं। और उन श्रद्धालुओं के लिए किस तरह तैयार हो रही है अयोध्या, और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर किस तरह विकसित किया जा रहा है, उसकी अगर आपको बानगी देखनी है तो आइए हमारे साथ आपको टेंट सिटी ले चलते हैं। जी हाँ, इस समय मैं हूँ टेंट सिटी अयोध्या में, और अयोध्या में अलग अलग जगहों पर ये टेंट सिटी डेवलप की जा रही है। ये जो टेंट सिटी के बाहर हूँ मैं आज, और जहाँ आपको अंदर ले जाने वाली हूँ वो ब्रह्म कुंड में है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर ये टेंट क्लास सिटी, यहाँ पर टेंट सिटी माफ कीजिएगा, बनाई जा रही है। और खास बात ये है कि ये बिल्कुल राम मंदिर की जो बैक साइड पर ये टेंट सिटी बनाई गई है, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड पर ये टेंट सिटी है, और मेरे राइट हैंड की अगर मैं बात करूँ पीछे की तरफ, वहाँ पर वो मंदिर की बैक साइड है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर राम जी की खड़ाऊ के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर ये यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये बहुत ही खुला सा आपको ये पूरा एरिया यहाँ पर मिलेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड पे मेरे डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर जो टेंट सिटी में ठहरेंगे वो यहाँ पर खाना खाने के लिए, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल में चलते हैं, आपको दिखाते हैं डाइनिंग हॉल में किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे किसी आप रिजॉर्ट में, किसी होटल में जिस तरह से आप खाना खाने के लिए आते हैं किस डाइनिंग एरिया में, ये बिल्कुल वैसा ही आपको फील देगा। राउंड टेबल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, और ये पूरा एक बड़ा सा एरिया है। यहाँ पर लोग जो टेंट सिटी में ठहरेंगे उनके भोजन पानी की व्यवस्था यहीं पर होगी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब आप डाइनिंग हॉल से निकलेंगे तो बाहर आपको सामने यहाँ पर टेंट्स दिखाई देंगे। 30 टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हर एक टेंट में परिवार के 2 लोग या 3 लोग ठहर सकते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। टेंट कैसा है अंदर से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए जो श्रद्धालु आएंगे वो जब यहाँ पर ठहरेंगे तो कुदरत के पास और धर्म के करीब खुद को महसूस करेंगे। आइए अब मैं आपको टेंट की तरफ ले जाती हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये टेंट बने हुए हैं। ये बाकायदा एक पूरा कमरा है। बाहर 2 चेयर लगी हुई हैं। यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं जो टेंट पे यहाँ पर आके ठहरेंगे। और टेंट के अंदर किस तरह की व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन बाहर से ये टेंट बेहद खूबसूरत इस समय दिखाई दे रहे हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो इस टेंट सिटी में इन टेंट्स में ठहरेगा उसके लिए जो अनुभव होगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, यहाँ अब हम आपको अंदर ले जाते हैं। ये आप कैमरा पर्सन नरेश, तो मैं कहूंगी कि वो अंदर आए। जी आप आ जाइए अंदर पहले। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये पूरा रूम है। आप एंटर करेंगे, आपके लगेज रखने के लिए यहाँ पर एक साइड टेबल दी गई है। यहाँ पर ये टेबल है यहाँ पर, जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, अपने शूज रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टीवी है वॉल पर, पानी की बॉटल्स हैं, कप्स रखे हुए हैं, आपके लिए टी बैग्स और शुगर रखी हुई है। और ये एक स्टडी टेबल के तौर पर ये और चेयर यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज भी है, आप देख सकते हैं, मिनी फ्रिज है यहाँ पर। और आगे हम ये देखिए, यहाँ इस रूम में राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 2 चेयर दी गई हैं। जो लोग ठहरेंगे उनके बैठने के लिए, वो यहाँ चाय पी सकते हैं। ये बेड यहाँ पर 2 लोगों के लिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। और साइड में ये एक
मिरर दिया गया है और एक चेयर भी है यहाँ पर। ये एक अलमीरा भी है कबर्ड को रखने के लिए। आप इधर आ जाइए प्लीज जरा, थैंक यू। हाँ, ये अलमीरा दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। लॉकर्स है, यहाँ पर लॉकर दिया गया है कि आप यहाँ पर अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। तो ये अलमीरा 2 लोगों के लिए इनफ स्पेस है और यहाँ पे अपना सामान, अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। ये मिरर है, हेयर ड्रायर दिया गया है, कमरे में एसी है। मौसम का ख्याल रखने के लिए गर्मी में अगर यहाँ पर श्रद्धालु ठहरेंगे तो उनके लिए एसी की सुविधा है, और अगर सर्दियों में रुकेंगे तो यहाँ पर हीटर भी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा टेंट, जैसे कि जैसलमेर वगैरह आप कहीं जाते हैं तो वहाँ अक्सर इस तरह के लग्जरी टेंट में ठहरने का एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, और वैसा ही अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में ये इस तरह का अनुभव श्रद्धालु कर पाएंगे जो यहाँ पर इस टेंट सिटी में आकर ठहरेंगे। और टेंट सिटी में देखिए, जब भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो अक्सर ये शिकायत रहती है कि टॉयलेट्स की सुविधा सही नहीं होती है, लेकिन जहां बाहर भी जो गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनाए हैं, सुलभ शौचालय, वहां भी जगह जगह पर साफ सफाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी इस टेंट में भी एक यहाँ पर लग्जरी जो बाथरूम है वो दिया गया है। यहाँ पर सामने ही मिरर है एंटर करते ही, और ये बहुत बड़ा स्पेस है बाथरूम का। ये नहीं कि इसमें कोई कंजूसी की गई हो, बाथरूम को एक बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो ये हर मायने में एक आपको लग्जरी का एहसास देगा ये पूरा जो टेंट है, और इसमें ठहर कर जो आपका अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, वो न सिर्फ आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से बहुत खास रहेगा, बल्कि इसमें आरामदायक तरीके से आप रह सकते हैं जितना दिन आप यहाँ पर आए। कि आप मंदिर जाते हैं, अयोध्या में परिक्रमा करते हैं, या फिर अयोध्या के जो अलग अलग महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आप जब भी लौटेंगे तो आप यहाँ पर आराम से थोड़ी देर आराम कर पाएंगे, इत्मीनान से आराम कर पाएंगे, और उसके बाद आप अपने आगे के जो दर्शन हैं वो कर पाएंगे। देखिए, ये पूरा स्पेस यहाँ पर एक ही तरह के टेंट हैं, कोई कैटेगरीज नहीं है। ये बताया गया है हमें कि यहाँ पर 30 टेंट हैं और सभी की जो कैटेगरी है वो एक ही कैटेगरी है। तो जो अलग अलग टेंट सिटी की बात करें तो माझा गुप्ता घाट पे भी टेंट सिटी बनाई जा रही है, ब्रह्मकुंड में ये टेंट सिटी है, इसके अलावा रामकथा पार्क में है, और बाग बिजेसी में भी टेंट सिटी है, कारसेवकपुरम में भी है, और साथ ही मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का इंतजाम किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन टेंट सिटीज में न सिर्फ देश का बल्कि जो दुनिया के भी अलग अलग जो जायके हैं, अलग अलग कुजीन्स हैं, उनका स्वाद श्रद्धालुओं को मिल जाएगा। तो ये ब्रह्मकुंड वाली टेंट सिटी है जिसमें हम अभी फिलहाल हैं, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपको यहाँ पर रहेगा, और जैसा कि रिजॉर्ट की तरह यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आप जाते हैं छुट्टियों पर हिल स्टेशंस पर, वहाँ पर आप रिजॉर्ट में रहते हैं, रुकते हैं। तो यहाँ देखिए आप जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो यहाँ पर आप मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। उस तरफ मंदिर है और इस तरफ ये टेंट सिटी है। यहाँ इस टेंट सिटी के जो जनरल मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इसकी खासियत क्या है और किस तरह से इसका जो आइडिया आया उसके बाद से डेवलप किया गया। सर, आपका नाम क्या है? कृष्णकांत। अच्छा कृष्ण जी, आप कब से यहाँ पर काम संभाल रहे हैं? मैम फ्रॉम लास्ट 2 months। जी, अच्छा जरा टेंट सिटी के बारे में बताएं हमें। मैम ये प्रवेग लिमिटेड कंपनी है, गुजरात बेस्ड, जिन्होंने विकास प्राधिकरण के सहयोग से इस टेंट सिटी को डेवलप किया है। अगर इस टेंट सिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 30 टेंट हैं और एक रेस्टोरेंट है जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। बाकी हमारे पास एक कल्चरल स्टेज है जो कि हम शाम को कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम कुछ करेंगे, जैसे रामलीला हो गया, भजन संध्या हो गया, फिर यहाँ प्रसंग हो गया। उसके बाद फिर अपने पास एक जो लोग फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे उनके लिए किड्स जोन है मैम, बच्चों के लिए। जी, अच्छा ये लोकेशन के बारे में बताएं जरा। मैम ये लोकेशन अगर मैं बात करूं तो इसको ब्रह्मकुंड एरिया बोलते हैं और ये राम मंदिर से अप्रोक्स 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। तो ये राम मंदिर आपके लेफ्ट में है और राइट में आपके सरयू है?
सरयू मैम थोड़ा सा 500 मतलब 700 अप्रोक्स आप मान के चलिए 700-800 मीटर होगा। बट ये राम मंदिर इज 200-300 मीटर और जस्ट सामने है। तो जब पूरा बन के निर्माण हो जाएगा तो इसकी शायद हमें शाखाएं या जो भी एक भव्य निर्माण देखने को मिलेगा यहाँ से। जी। अच्छा, हम बात करते हैं कि जब अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर डेवलप करने की, तो ये टेंट सिटी को देखकर तो ऐसा ही ख्याल आया, एकदम रिजॉर्ट वाला फील दे रहा था ये। बिल्कुल मैम, रिजॉर्ट वाला ही फील है। और अगर आप रूम के अंदर रुकते हैं तो आपको होटल वाला फील मिलेगा, बिकॉज सर्विसेज सारी होटल वाली हैं जो कि एक 5 स्टार होटल में मिलती हैं। और अगर हम रूम की बात करें, जैसे अगर मैं होटल्स की अमेनिटीज़ की बात करूँ, सारी अमेनिटीज़ है। सर्विसेज की बात करूँ तो एसी है, ठंडियों के लिए हीटर है, बाकी जो भी एक होटल में मिलती हैं सारी फैसिलिटीज वो मिलेंगी आपको। तो देखा आपने, आप प्लेन से अयोध्या आ पाएंगे, आप भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे और आप इस तरह के लग्जरी टेंट में यहाँ रुक पाएंगे। यानी कि जो तीर्थ किसी वक्त में किया जाता था, वो तीर्थ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसकी परिभाषा बदल चुकी है कि तीर्थ में आप बिल्कुल, आपके सोने का कोई इंतजाम नहीं है, आपके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि अयोध्या आदर्श अयोध्या होने जा रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया रहेगा। वीडियो कितना ग्रैंड और कितना अच्छा है, क्योंकि हम लोग यूपी के बारे में सोचते थे यूपी में बस गावटीपन है और झाड़ पेड़ ये सब टूटे सड़कें ये सब है, लेकिन इतना बड़ा डेवलपमेंट यूपी में कर दिखा है। इसलिए कहते हैं योगी है तो मुमकिन है, क्योंकि आफ्टर ऑल हैट्स ऑफ टू योगी गवर्नमेंट, क्योंकि योगी जी ने चाहा तभी तो यूपी में डेवलपमेंट की लहर आई है। तो अब किसी को टेंशन नहीं होगा पहले की तरह कि यार तीर्थ यात्रा पे जाना है, तीर्थ यात्रा में रहने खाने पीने की सुविधा नहीं होगी। लेकिन अब ये तो इतना लैविश लाइफस्टाइल है जिसते हैं तीर्थ यात्रा में भी, तो किस बात की कमी है? आपको तुरंत ही अयोध्या का विजिट करना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मुझ में इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है और किस लेवल तक की हो रही है ये भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट। एंड इफ यू डू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर ऑल योर फ्रेंड्स। एंड अच्छा करता हूँ आप लोग ठीक रहोगे। चलो बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।